जय श्री कृष्ण। तो चलो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग बुक के अंदर काफी आगे पहुंच चुके हैं। मैं इस चीज के लिए बहुत खुश हूँ। आज हम लोग न्यू चैप्टर ही स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत अमेजिंग। चैप्टर 10, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। वाह। यही वो ड्राइविंग फोर्स है और नाइन्थ स्टेप है हमारा रिचनेस के टूवर्ड। पावर बहुत जरूरी है अगर हमें सक्सेसफुल होना है अक्यूमुलेशन ऑफ मनी के लिए। क्योंकि प्लान्स खुद के अंदर है ना, कुछ भी नहीं होते हैं, यूजलेस होते हैं बिना सफिशिएंट पावर के जो उन प्लान्स को एक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सके। ये चैप्टर डिस्क्राइब करेगा वो मेथड जिससे कोई भी इंडिविजुअल अटेन कर सकता है और इस पावर को अप्लाई कर सकता है। पावर को बोला जा सकता है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड नॉलेज। पावर का मतलब यहाँ पे जो यूज किया गया है उसका मतलब है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट जो कि सफिशिएंट हो ताकि एक इंडिविजुअल अपनी डिजायर को रियलिटी में बदल सके। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट प्रोड्यूस्ड होता है कोऑर्डिनेशन के थ्रू, और कोऑर्डिनेशन दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच जो एक डेफिनेट गोल के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, और वो भी हार्मनी के स्पिरिट में। पावर बहुत जरूरी है अगर आपको पैसे अक्यूमुलेट करने हैं, तो पावर जरूरी है अगर आपको रिटेन करने हैं पैसे जो आपने अटेन कर लिया। यू डोंट वांट जस्ट एन ओवरनाइट सक्सेस। चलो एक बार हम सोचते हैं कि पावर कैसे एक्वायर किया जा सकता है। अगर पावर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है तो हम लोग एग्जामिन करते हैं नॉलेज के सोर्सेस को। सबसे पहला, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। ये नॉलेज का वो सोर्स है जिसको कनेक्ट करके, प्रोसीजर डिस्क्राइब करके, जो अनदर चैप्टर के अंदर है, हम लोग क्रिएटिव इमेजिनेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस। अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस जो भी इंसान का होता है, राइट, जितना भी उसने ऑर्गेनाइज और रिकॉर्ड किया है वो देखा जा सकता है वेल एक्यूप्ड पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर। और सबसे अच्छी चीज या जरूरी चीज अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस की ये होती है कि ये पब्लिक स्कूल्स और कॉलेजेस में सिखाया जाता है जहाँ पे ये क्लासिफाइड और ऑर्गेनाइज्ड होता है। तीसरा सोर्स नॉलेज का, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च। साइंस की फील्ड के अंदर प्रैक्टिकली हर एक लाइफ के फेज के अंदर इंसान गैदर कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हर रोज नए नए फैक्ट्स। यही तो सोर्स है जो हर एक जने को ये एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस के अंदर भी नहीं मिलती है। यहाँ पे क्रिएटिव इमेजिनेशन भी यूज करनी पड़ती है, लोगों के अपने एक्सपीरियंस देखते गए। देखो, नॉलेज एक्वायर किया जा सकता है कोई भी सोर्सेज से, उसको पावर में कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनाइज करके उसको डेफिनेट प्लान्स के अंदर, और एक्सप्रेस किया जाता है उन्हीं प्लान्स को एक्शन के अंदर। देखो, तीन मेजर सोर्सेज है नॉलेज को अक्वायर करने के जो बताएंगे कि इंडिविजुअल को क्या क्या डिफिकल्टी आएंगी अगर वो सिर्फ एफर्ट्स के ऊपर चला नॉलेज को अक्वायर करने के अंदर और एक्सप्रेस करने के अंदर, और उसने डेफिनेट प्लान्स को एक्शन के अंदर कन्वर्ट किया। अगर उसकी नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब ऑलराउंडेड है, सब चीजें पता है उसको, और वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर ही सोचता है, और जनरली वो लोगों को मोटिवेट करता है अपने साथ कोऑपरेट करने के लिए, इससे पहले कि वो नेसेसरी एलिमेंट ऑफ पावर के अंदर जा पाए या उन्हें डाल पाए। तो ये तीन चीजें, नॉलेज उसके प्लान्स कॉम्प्रिहेंसिव हो, वो बड़े मुद्दों के ऊपर सोचते हो, और जनरली लोगों को कोऑपरेट करने के लिए मोटिवेट करते हो, राइट, ये तीन बहुत जरूरी है। ये अगर हम लोग तीनों सोर्सेज ऑफ नॉलेज को अच्छे से यूज करें तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है। गेनिंग पावर थ्रू द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड को डिफाइन किया जा सकता है कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट इन अ स्पिरिट ऑफ हार्मनी बिटवीन टू और मोर पीपल। मतलब दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज और एफर्ट
जो चीजें तुम बेस्ट जानते हो वो तुम करो, जो चीजें मैं बेस्ट जानता हूँ मैं करता हूँ। नॉलेज और एफर्ट का कोऑर्डिनेशन करके हार्मनी के स्पिरिट के अंदर अगर एक कॉमन डेफिनेट पर्पस को अटेन करने के लिए चीजें की जाए तो वो था आपका मास्टरमाइंड ग्रुप। कोई भी इंडिविजुअल ग्रेट पावर खुद के पास नहीं लेके आ सकता बिना मास्टरमाइंड ग्रुप के। एक पहले के चैप्टर में इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि प्लान बनाने होते हैं अपने पर्पस को डिजायर में कन्वर्ट करने के लिए, और डिजायर को प्लान्स बनाने होते हैं अगर हमें अपनी डिजायर को मनी के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर आप वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे परसिस्टेंस और इंटेलिजेंस के साथ, और डिस्क्रिशन फॉलो करोगे अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को चूज करते हुए, तो आपका गोल जो है वो आधा तो आप उधर ही पहुंच गए हो इससे पहले कि आपको रियलाइज भी होगा। तो आप अच्छे से अब समझ पाओगे इनटैंजिबल पोटेंशियल जो है वो आपको कितनी ज्यादा पावर मिली है। कैसे? अगर आपने एक अच्छा मास्टरमाइंड ग्रुप चूज किया। हम यहाँ पे देखेंगे दो कैरेक्टरिस्टिक जो मास्टरमाइंड प्रिंसिपल की है। एक है इकोनॉमिक इन नेचर और दूसरा है साइकिक। इकोनॉमिक फीचर ऑब्वियस है। इकोनॉमिक एडवांटेजेस क्रिएट किए जा सकते हैं उन लोगों से जो खुद को सराउंड रखते हैं एडवाइस से, काउंसलिंग से, पर्सनल कोऑपरेशन ऑफ मेन के मतलब ग्रुप से, जो खुद को लेंड करना चाहते हैं परफेक्ट हार्मनी के टूवर्ड्स। एक ऐसी एक ऐसी मदद जहां से परफेक्ट हार्मनी अचीव हो पाए। इतनी कोऑपरेशन अलायंस ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको बहुत बड़ा फॉर्च्यून चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग इस बड़े से सच के लिए डिटरमाइन करेगी आपका फिनेंशियल स्टेटस, आप कितना इस स्टेटमेंट को समझ पाते हो। तो हम लोग वापस से एक बार पढ़ते हैं। नहीं, इकोनॉमिक फीचर ऑब्वियस है। इकोनॉमिक एडवांटेजेस होने चाहिए उन लोगों को, भले ही एडवाइस से, काउंसलिंग से या फिर कोऑपरेशन से, जो भी खुद को मदद देना चाहते हैं वो भी एक स्पिरिट ऑफ हार्मनी के अंदर, कि कोऑपरेशन करते करते बोले यार चलो हम ये गोल को अचीव करेंगे, हमारा डेफिनेट प्लान है। ऐसी कोऑपरेशन अलायंस बहुत जरूरी है अगर हम लोगों को बड़ी फॉर्च्यून इकट्ठा करनी है। बेसिकली टीम की बात कर रहे हैं। और जितना जल्दी हम इस सच को समझ पाए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटस के लिए। और जो सेकंड चीज है साइकिक फेज मास्टरमाइंड प्रिंसिपल का, ये ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसका रेफरेंस स्पिरिचुअल फोर्सेस के अंदर है, जहाँ पे हर एक ह्यूमन बीइंग उतना ज्यादा उस अवेयरनेस से काम नहीं करता है, उतनी ज्यादा उसको नॉलेज नहीं होती है। आप एक सिग्निफिकेंट सजेशन देखोगे स्टेटमेंट से। देखो, कोई भी दो दिमाग जब भी साथ में आते हैं ना, साथ में एक तीसरा दिमाग बनता ही बनता है, जो इनविजिबल होता है और इनटैंजिबल होता है। और उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड माइंड। एक उस बंदे का पूरा माइंड है, एक इस बंदे का पूरा माइंड है, और ये दोनों माइंड जब साथ में मिलते हैं तो एक बनता है थर्ड माइंड। अगर हम लोग अपने माइंड में रखें इस फैक्ट को कि दो ही नोन एलिमेंट है यूनिवर्स के अंदर, एनर्जी और मैटर, तो एक ये बहुत एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि मैटर को ब्रेक डाउन किया जा सकता है छोटे छोटे यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। ये मैटर की वो यूनिट है जिनको हम आइसोलेट करके सेपरेट करके एनालाइज कर सकते हैं। वैसे ही एनर्जी की भी यूनिट्स हैं। ह्यूमन माइंड जो है वो एक तरीके की एनर्जी है, और उसका कुछ हिस्सा स्पिरिचुअल इन नेचर है। जब दो और दो से ज्यादा लोग परफेक्ट हार्मनी की स्पिरिट के अंदर होते हैं तो उनकी स्पिरिचुअल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है हर एक माइंड की, वो एक सेम चीज के टुवर्ड्स जाने लगती है, जिसको हम लोग साइकिक माइंड बोलते हैं या साइकिक फेज बोलते हैं मास्टर माइंड का। ये मास्टर माइंड प्रिंसिपल और रेदर इकोनॉमिक फीचर जो है इसका, ये पहला अटेंशन एंड्रयू कार्नीज लेके आए थे ऑथर के लिए 25 साल पहले। ये प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल था उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो भी काम किया। मिस्टर कानीज का जो मास्टरमाइंड ग्रुप था उसके अंदर 50 लोग थे अप्रोक्सीमेटली, जिससे वो खुद को सराउंड रखते थे, और उनका डेफिनेट पर्पस था कि हम लोग स्टील की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करेंगे। उन्होंने अपना सारा फॉर्च्यून जो है
वो पावर इसी 50 लोगों के मास्टरमाइंड ग्रुप से एक्यूमुलेट किया है। आप किसी भी इंसान के भी बहुत बड़ा खजाना इकट्ठा किया, और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अच्छे धन इकट्ठा किया, आप देखोगे कि सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उन लोगों ने मास्टरमाइंड प्रिंसिपल अप्लाई किया ही होगा। देखो, ग्रेट पावर को अचीव करने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। एनर्जी जो है नेचर की यूनिवर्सल सेट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और उसी से ही हर एक मटेरियल थिंग बनती है यूनिवर्स के अंदर, भले ही वो इंसान हो या हर एक तरीके के एनिमल और वेजिटेबल लाइफ। एक ऐसा प्रिंसिपल जो सिर्फ नेचर पूरा समझता है, वो कैसे एनर्जी को मैटर के अंदर कन्वर्ट करती है। नेचर के बिल्डिंग ब्लॉक्स मैन को भी अवेलेबल है, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर जिसको हम बोलते हैं थिंकिंग। इंसान का ब्रेन एक इलेक्ट्रिक बैटरी से कंपेयर किया जा सकता है। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है स्पेस से, और रेडिएट करता है, परमिएट करता है हर एक एटम ऑफ मैटर को, और पूरे उसके यूनिवर्स को फिल करता है। ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि एक इलेक्ट्रिक बैटरीज का ग्रुप जो होता है, वो ज्यादा एनर्जी देता है कंपेयर टू सिंगल बैटरी। और ये भी एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि इंडिविजुअल बैटरी उतनी ही एनर्जी देती है जितने प्रपोर्शन ऑफ सेल्स जो है उस सर्किट के अंदर लगाए गए हैं। तो ब्रेन फंक्शन भी ऐसे ही करता है। ये अकाउंट करता है उस फैक्ट को कि कुछ दिमाग दूसरों से ज्यादा एफिशिएंट है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। अगर एक ग्रुप ऑफ ब्रेन्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं परफेक्ट हार्मनी के अंदर, तो ये बहुत थॉट और एनर्जी देगा एक सिंगल ब्रेन से ज्यादा। वैसे ही जैसे ग्रुप ऑफ बैटरीज ज्यादा एनर्जी देती है सिंगल बैटरी से ज्यादा। ये मेटाफर से इमीडिएटली ऑब्वियस हो जाता है कि मास्टरमाइंड प्रिंसिपल सीक्रेट है पावर यील्ड करने का, खुद को उन लोगों से सराउंड करने का, रही, जो आपकी तरह सोचते हो, जिनके पास आप जैसा दिमाग हो, जिनका सेम ड्रीम हो, डेफिनेट पर्पस हो। और यहाँ पे चालू होता है एक और स्टेटमेंट जो लीड करेगा और ज्यादा पास में, कि हम लोग साइकिक फेज ऑफ मास्टरमाइंड प्रिंसिपल को समझ पाए। जब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अपने ब्रेन को कोऑर्डिनेट करते हैं और फंक्शन करवाते हैं परफेक्ट हार्मनी के अंदर, तो इंक्रीज्ड एनर्जी जो क्रिएट होती है उस अलायंस के थ्रू, वो अवेलेबल होती है हर एक इंडिविजुअल ब्रेन को जो भी उस ग्रुप के अंदर है। ये एक वेल नोन फैक्ट है कि हेनरी फोर्ड ने अपना बिजनेस करियर चालू किया था पॉवर्टी के अंदर, इलिटरेसी के अंदर और इग्नोरेंस के अंदर। ना तो उनके पास पैसे थे, ना पढ़ाई थी, और ना ही नॉलेज थी। ये एक इक्वली वेल नोन फैक्ट है कि थोड़े ही साल, जैसे कि 10 साल के अंदर हेनरी फोर्ड ने इन तीनों चीजों को मास्टर कर लिया था, और 25 साल के अंदर उन्होंने अमेरिका के रिचेस्ट मैन के अंदर अपना नाम दर्ज कर लिया था। इस फैक्ट के साथ अगर कनेक्ट कर रहे हैं, तो एडिशनल नॉलेज जो मिस्टर फोर्ड को बहुत ज्यादा जल्दी मिली, ये नोटिसेबल होती है कि वो जैसे ही पर्सनल फ्रेंड बने थॉमस एडिसन के, और आप समझ पाओगे कि कैसे एक इंसान का दिमाग दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है वो अकम्प्लिश करने के लिए। एक स्टेप और आगे जाओ और सोचो कि मिस्टर फोर्ड का सबसे अमेजिंग अचीवमेंट जो था, वो उस टाइम से था जब उन्होंने अपनी दोस्ती बढ़ाई थी हार्वे फायरस्टोन, जॉन बर्ग्स और लूथर बर्बैंक। हर एक इंसान बहुत ग्रेट ब्रेन कैपेसिटी वाला था। और आप फिर समझ पाओगे कि पावर प्रोड्यूस होती है जब फ्रेंडली अलायंस ऑफ माइंड्स होते हैं। यहाँ पे बहुत लिटिल डाउट है कि हेनरी फोर्ड एक बेस्ट इन्फॉर्म्ड मैन थे बिजनेस और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के अंदर। उनकी वेल्थ के क्वेश्चन को कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। एनालाइज करो हेनरी फोर्ड के इंटीमेट पर्सनल फ्रेंड्स को। उनमें से कुछ को तो ऑलरेडी पता है, जिनका हम नाम ले चुके हैं, और आप प्रिपेयर हो जाओ ये समझने के लिए कि इंसान वही नेचर और हैबिट्स लेता है, और वही पावर ऑफ थॉट होती है जिससे वो खुद को एसोसिएट करता है स्पिरिट ऑफ सिंपैथी और हार्मनी के अंदर। मतलब जैसे जैसे हम अपने आजू बाजू वाले लोगों को सराउंड करते हैं, वैसे ही हमारी नेचर और हैबिट्स होती है, और पावर ऑफ थॉट भी वैसे ही बनते जाते हैं। हेनरी फोर्ड ने पोवर्टी, इलिटरेसी और इग्नोरेंस को भाग भगा दिया। कैसे?
खुद को दोस्त बना के बड़े माइंड्स के साथ, जिनके वाइब्रेशन ऑफ थॉट जो थे वो एब्जॉर्ब किए उनके खुद के माइंड ने। इनके इसी एसोसिएशन से एडिशन, बरबैक, बरोस, फायरस्टोन, मिस्टर फोर्ड, इन सब लोगों ने अपनी ब्रेन पावर के अंदर ऐड किया, और इन सबके टोटल इंटेलिजेंस को, एक्सपीरियंस को, नॉलेज को और स्पिरिचुअल फोर्सेस को चारों इंसान के साथ में लेके आ पाए। और तो और उन्होंने ही अप्रोप्रिएट किया था और यूज किया था मास्टरमाइंड प्रिंसिपल को, उन्हीं मेथड से जो इस बुक के प्रोसीजर में डिस्क्राइब किए गए हैं। देखो ये प्रिंसिपल आपके लिए भी अवेलेबल है। हम लोगों ने पहले ही महात्मा गांधी जी को मेंशन कर चुके हैं। ज्यादातर लोग जिन्होंने महात्मा गांधी जी को पढ़ा है, वो सिर्फ उन्हें एक छोटा सा इंसान देखते हैं, जो बिना कोई फॉर्मल, मतलब धोती कुर्ते के अंदर ही बिना ट्रबल किए, राइट, उन्होंने ब्रिटिशर्स को भगा दिया। रियलिटी के अंदर गांधी एकदम भी दुबले पतले या एक्सेंट्रिक इंसान नहीं थे। वो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान थे। एस्टिमेट कर रहे हैं उनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स से, और जो उनके फॉलोअर्स का फेथ था अपने लीडर के ऊपर। और तो और प्रोबेबली वो सबसे पावरफुल इंसान थे जो आज तक जिंदा रहे। उनकी पावर बहुत पैसिव थी लेकिन रियल थी। उन्होंने खुद कुछ भी नहीं किया, लेकिन लोग जो उनके पीछे लगे, ओहो। देखते हैं वो ये मेथड जिससे उन्होंने ये अच्छी खासी पावर हासिल की। इसको कुछ शब्दों में समझाया जा सकता है। उनको पावर मिली थी 200 मिलियन लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, माइंड और बॉडी से, एक परफेक्ट हार्मनी के अंदर, एक परफेक्ट पर्पस के लिए, डेफिनेट पर्पस के लिए। यार ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है। 200 मिलियन, 200, 10 लाख, 200, 10, 2000 लाख, 20 करोड़, 20 करोड़ हिंदुस्तानियों को गांधी जी ने इन्फ्लुएंस किया, माइंड और बॉडी दोनों के अंदर। लोगों ने लाठियां खाई बट कुछ भी नहीं किया, मारा नहीं था वापस से। वाह। गांधी ने एक जादू ही अचीव कर लिया हो। क्योंकि ये जादू ही होगा जब 200 लोगों को इंड्यूस किया जाए, फोर्स नहीं, कि वो लोग स्पिरिट ऑफ हार्मनी में कोऑपरेट करें, और वो भी कब तक पता नहीं। अगर आप डाउट करो कि ये जादू है, तो ट्राई करो कि सिर्फ आप 2 जनों को भी कोऑपरेट करवा पाओ परफेक्ट हार्मनी के स्पिरिट में लंबे समय तक। पॉसिबल है नहीं। हर एक जना जो भी मैनेज करता है बिजनेस को, वो जानता है कि कितना डिफिकल्ट मैटर है एम्प्लॉयज को साथ में काम करवाना एक अच्छे स्पिरिट के अंदर। राइट। हारमोनी तो दूर दूर तक नहीं आती है। जो चीफ सोर्सेस हैं जहां से हम लोगों को पावर मिल सकती है, जो आप लोगों ने देखा, वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है। जब दो और ज्यादा लोग एक परफेक्ट हार्मनी या एक कोऑर्डिनेट करते हैं स्पिरिट ऑफ हार्मनी के अंदर, और वर्क करते हैं एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड्स, तब वो खुद को बहुत आगे रख देते हैं उस अलायंस के थ्रू, कि वो लोग पावर एब्जॉर्ब कर पाए डायरेक्टली। कहाँ से? यूनिवर्सल स्टोर हाउस ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है वहां से सीधा पावर ले पाते हैं, और ये सबसे बड़ा पावर का सोर्स है। यही वो सोर्स है जहां से जीनियस बदलता है। यही वो सोर्स है जहां से हर एक लीडर बनता है, भले ही वो कॉन्शियस हो इस फैक्ट के लिए या नहीं हो। और जो बाकी के 2 मेजर सोर्सेज हैं नॉलेज के, जो नेसेसरी है एक्यूमुलेशन ऑफ पावर के, वो तो ऑब्टेन किए जा सकते हैं। वो इतने ज्यादा रिलायबल नहीं है जितने 5 सेंसेस ऑफ मैन है। सेंसेस भी हर वक्त रिलायबल नहीं होती है, लेकिन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ये कभी गलत नहीं बोलती है। हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे वो मेथड जिससे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को बहुत रेडिली कांटेक्ट किया जा सकता है, या एडिक्वेटली डिस्क्राइब किया जा सकता है। वाह। बहुत अमेजिंग रीडिंग लगी यार मेरे को तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार। यार आप लोग नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। करें हमारा मेडिटेशन, मनी मैनिफेस्टेशन। आई एम रिच, 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 आई एम रिच।
मुझे पूरी वैल्यू मिलती है अपने सर्विसेज की, और मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू दे पा रहा हूँ। आई एम गेटिंग वैल्यू इन रिटर्न। आई एम ग्रोइंग माई सेल्फ डेली। आई एम रिच। I adopt the rich mindset. I live with that mindset. Wow, I'm rich. I am rich. I am rich. I am rich. Wow.